मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भगवान के मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माता स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानी सहस्त्री रघुवंदना जी की प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भैया स्वीकार हो। साथ में सहारा देने वाली माता जी आनंद की प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। इस ब्रह्मांड में सभी देवी देवतागण हैं, सभी देवी देवतागण के कमल चरण प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। दो तरह से चौथा तक कितना भी भाव ग्रहण करते थे, उनके कमल चरण मेरा प्रणाम को स्वीकार कर भाई बंधन शिवाय। भाई बहन साहिब श्री हरिनारायण जी बहुत ही कठिन परिश्रम करके उन्होंने 3 सूत्र को प्राप्त किया और इस 3 सूत्र को जनमानस में बांट दिया। उन्होंने जो बहुत ही कठिन परिश्रम से पाया, इस जगत में सबको बताया। इसके पहले जितने भी ऋषि मुनि संत महापुरुषों ने आया, ज्ञान तो खूब हुआ लेकिन बातें किसी को नहीं बताई। वो अपने तक सीमित रखे, जो पाया भगवान से ईश्वर से वो किसी को नहीं बताया। लेकिन साहब जी ने जनमानस में सबको बताया कि 3 सूत्र के माध्यम से आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। शिव जी को गुरु मानिए। जिस शिव जी को आप सदियों से भगवान मानकर पूजा करते आ रहे हैं, उन्हीं शिव जी को अपना गुरु मानना है। बस जिस तरह से उन्हें भगवान कहते थे, शंकर नाम भोलेनाथ कहते थे, महादेव कहते थे, उसी तरह से उनको गुरु करके पुकारिए। और आपको हृदय में ये हमेशा महसूस होना चाहिए कि शिव ही मेरे गुरु है। इसमें 3 सूत्र है। 3 सूत्र जब तक आपको करना नहीं आएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 3 सूत्र सीखिए। पहला सूत्र है, बगैर कुछ बोले ही कहना है अपने गुरु से। आवाज नहीं आएगी, अपने अंतर मन हृदय से कहना है। नहीं, हाथ का कटोरिया बना लीजिए और हृदय से इस तरह लगा लीजिए और उसको ढक लीजिए इस तरह से करके, और कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। अगर बहना है तो वो भी इसी तरह कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। इस बात को अपने गुरु शिव से 5 बार कहना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र है, यानी अपने गुरु से दया मांगना है, दया की भीख मांगना है। कृपा मत करो, कृपा कभी मत कहो कि हे गुरु हमसे कृपा करो। कृपा नहीं करना है, दया करना है। दूसरे सूत्र में अपने गुरु के गुरु स्वरूप का चर्चा करना है। हर किसी भाई बहन से गुरु शिव जी के गुरु होने का बात सबको बताना है कि आप भी शिव जी को गुरु मान लीजिए, आपके भी दुखों का निवारण हो जाएगा। आपकी जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, संकट है, उसका हो जाएंगे, गुरु बना लीजिए। अगर आप गुरु से आदेशित काम करेंगे तो आपको और लाभ होगा। तो काम करने के बाद तो अंजाम मिलेगा ना, हम कैसे बता दें कि आपको क्या क्या हो जाएगा। तो जब उस बात को आप करेंगे तब आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमने इतने लोगों से बताया है तो हमने क्या पाया। तो आपको उसका परिणाम तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको लगेगा कि नहीं गुरु तो दया करते हैं,
उन्होंने इतने 2-4-10 लोगों से बताया और भर्ती होते जाएंगे। तो बताना है अपनी गुरु की बात को बताना है, जो भी आपको अनुभूतियाँ मिली है अपनी अनुभूतियों को दूसरे भाई बहनों से बताइए, जोड़िए, कहिए और उन्हें कोशिश करिए कि जोड़े। ज्यादा जबरदस्ती मत करिए जिससे उनको लगे कि इनका कोई बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, इतना प्रेस डालेंगे ना तो सोचेंगे कि कुछ जरूर मतलब इतना ये संसार स्वार्थी हो जाएगा। पहले अपने विषय में नहीं सोचेगा फायदा में, पहले आपके विषय में सोचेगा कि कहीं हमके जोड़े थी, कहीं इनका में फायदा है। जैसे जोड़ा वाले रखे ऐसा संस्था भी चल रही कि इतना जाने की जरूरत है इतना मिल जाएगी। तो हमारे गुरु में कहीं वह बात समझ ले कि कहीं इनको जोड़ने ज्यादा फायदा तो है कहीं तक जोड़ने से, लेकिन उनका फायदा ज्यादा था। साहब कहें कि एक बार तेज डाल दो और जब बारिश होगी तो अपने आप फूल उग जाएगा। तो उससे एक बार बता दो कि शिव जी को गुरु बना लो, बहुत दुख निवारण होता है, बहुत कठिनाइयां परेशानियां दूर होती है। तो समय नहीं करेगा, लेकिन जब दुखों की बारिश जब होगी ना तो वेद अंकुरित हो जाएगा और कहेगा कि वो अभी तो बहुत कह रही थी गुरु बनाने को, बहुत बता रही कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा चलते हैं, अच्छा एक बार देखते हैं। तो भागे भागे आपके पास आएगा, कहेगा कि कैसे बता रही थी गुरु के पास हम चलेंगे, हम बहुत कष्ट में। तो जब वो अंकुरित होगा तो आपको हंसी आएगी कि उस दिन बता रहे थे, उस दिन बता रहे थे तो नहीं समझ आया, देखिए आज दुख आया है तो कैसे भागी चली आएंगे। तो गांव के लोग बहुत सारे मतलब निकालते हैं, कहें कि बहुत जरूरत में बहुत ज्यादा फायदा हुआ इनका। क्या कहा जाए, फायदा तो सच में बहुत है, लेकिन सोचने और समझने की नजर अलग अलग है। मन में तो बात आती है कि किसी का भी कल्याण हो जाए, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे कि किस बात से चर्चा कर रही हैं। तो सोच सबकी अलग होती है और जो दुखी रहेगा वही गुरु के पास आएगा, कोई नहीं आएगा। तीसरे सूत्र में अपने गुरु शिव जी को प्रणाम करना है मंत्र द्वारा, तो रोज करिए। अब मन लगा के करिए, यही से तो बचेंगे आप। नहीं, अगर नहीं करती है तो भूत प्रेत आपको ढेर घेरेंगे, पहले तो मना करेंगे कि मत जाओ, आप जबरी आएंगे तो परेशानी डालेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे कि मान जाए कुछ है। सपने में ये कहिए कि तुम मत जो, ऐसे तो परेशानी होती है। परेशानी अपने करिए, उधर काबू करिए तो मत जो, क्योंकि परेशानी होती है ना। तो जैसे तेज परेशानी नहीं, जब तक मन नहीं मजबूत हो तब तक मन डरता है। जब मन मजबूत हो जाएगा कि मेरे गुरु शिव हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। सिर्फ हम गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को जलेंगे नहीं, फिर मेरा मुस्कान ही नहीं होगा। जो कुछ अच्छा करते हैं दूसरे को देख करके जलन कर देते हैं, वो भी खत्म। दूसरे की चुगली कर देते, यहाँ का बात वहाँ कर दिए, बुराई कर दी, वो भी जो कुछ पुण्य किए वो भी खत्म। पुण्य तो कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, लेकिन पाप तो बहुत ज्यादा, पाप का तगड़ा हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए गुरु की शरण में जब हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर का भाव लगता है, और जब बैठता है चर्चा में तो उसे याद होता है कि हमने क्या क्या गलती कर दिया। मन कहता है गुरु अनजाने में तो बहुत गलती हो गई, भूल हो गई, लेकिन गुरु क्षमा करिए, हमें ज्ञान नहीं था, अज्ञानता था, अज्ञान भी थे, इसलिए हमने अज्ञानता में बहुत कुछ कर डाला, गुरु क्षमा करिए। जब ही मन पछता करके क्षमा की याचना करता है उतना ही दोष मिटता है। कहते हैं कि सत्संगत में बैठकर कर लो पश्चाताप,
तो सत्संग में बैठ करके जो पश्चाताप करते हैं कि मन कहता है गलती तो हो गई, अब गुरु जो जन्म है अब हम क्या कर, हम ज्ञान ला रहे हैं, क्या नहीं था हम कर दिए, तो वो सोचिए कि क्षमा कर दिए गुरु। जब आपको इतना दिन क्यों नहीं याद आया, क्यों सत्संग में बैठे तो याद आ रहा है कि गलती हुआ है? इससे कभी सोचे आपने कि गलती हम की? नहीं। लड़ते रहे दूसरे से कि नहीं भाई हमारी गलती नहीं है। आप हमेशा सोचेंगे कि नहीं मैं सही हूँ, दूसरा ही गलत है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ये समझ में आता है कि मैं भी गलत हूँ। तो यही सत्संग का असर है। और सत्संग में ये मैं सोचे कि बहुत सारे लोग क्यों नहीं आते। जिस तरह से जब बुखार आ जाला, जर आ जाला तो फिर ज्यादा तो कौन चीज अच्छा लगा ना, खाना अच्छा लगा, पनिया पियोगे तो कैसा लगी, खारा लगी, जैसे नहीं स्वाद ना हो। खाना खाई जाए नमक का डाल के बनना, यानी जब ज्वर आ जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ज्वर के प्रभाव से आपको कोई स्वाद नहीं मिलता, कहते नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से जब अगर पाप का ज्वर अगर चल जाएगा तो आपको सत्संग में अच्छा लगेगा। आप आएंगे बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा। वो जो अंदर का जो ज्वर है ना, जैसे पाप जैसे ज्वर आ गया तो आपको कुछ नहीं निकला, वो अंदर का पाप वो ज्वर जब बनेगा ना तो आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। जाएंगे छोड़ देंगे, जाएंगे छोड़ देंगे, क्योंकि आपका जो पाप है आपको खुद ही पता रहा है। इसका मतलब कि आपका भोग अभी कुछ और ज्यादा है। तो ईश्वर में जाने जिसके भाग्य में गुरु लिखे वही तो गुरु बनेंगे। जो पिछले जन्मों से रिश्ता बना है, जिनका करना अच्छा है, वही गुरु को पाएंगे। इसलिए गुरु बनाए महादेव को और अपने गुरु सुख शांति पाइए। तो मन में अपने सोचे कि जो जीवन मिला है वो जीवन को किसी की भलाई में लगा दे। क्या कर सकते हैं? भगवान ने मुख दिया है। एक बार गुरु नानक जी से एक आदमी कहा कि मैं क्या करूं कि मुझे शांति मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ भलाई करो, कुछ दान करो, कुछ भलाई करो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, हम दान क्या कहा करेंगे। तो गुरु नानक ने कहा गुरु नानक ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कहे नहीं। कहा तुम्हारे पास हाथ तो है, हाथ तो है। कहा कि हाथ रख क्या करेगा, कुछ रहेगा तब तो हम देंगे। कहा कि तुम्हारे पास मुंह भी है, तुम इस मुंह से मीठी बारी बोल सकते हो और इस मुंह से आप उस परमात्मा की बड़ाई कर सकते हो। और जब परमात्मा की जब बड़ाई करोगे इससे भी भलाई होगा। लेकिन तुम्हारे सब कुछ रह करके भी तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है। दो बात मीठी बोल के दूसरे को समझा दिला सकते हो। किसी का दुख है तो उसे वो जाके उसमें सहयोग तो कर सकते हो, नहीं कुछ करके उसके पास तो बैठ सकते हो। तो यही भलाई है। तो उसमें आप करोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। शिव पुराण में लिखा है, शिव कहते हैं कि जो भलाई का काम करता है मैं उसके पीछे रहता हूँ, हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ। यदि जो वही मदद करने के दूसरे के लिए चाहता है, इच्छा बना लेता है, उसके पीछे गुरु हो जाते हैं और केवल सोच लें और गुरु उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। यानी उसमें भी कुछ नहीं करता है, यानी केवल सोच की बात है। सारे काम करने वाले ईश्वर में, लेकिन सब पे डिपेंड है आपका सोच। फिर भी उनकी दया से मिलता है। आप किसकी भलाई करने जा रही है, माध्यम की ओर बनी है, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी आप नहीं कर रहे हैं। जो आपने जाकर के वहां कहा
वो भी आप नहीं कर रहे हैं, वो भी कोई उनकी इच्छा से हो रहा है। जैसे वो गए भैया बता दिए वहाँ भगवान नगर में बहुत पढ़ाई कर रही थी आपके। हाँ, तो 4-5 बार से आ रहे हैं, उनका थोड़ा तकलीफ बहुत कम हो गया है, बता रही थी, शुक्रवार को आए थे। तो धन्यवाद दे रही थी कि भैया भगवान के रूप में मेरे पास आ गए, तो कितना आप अच्छा काम किया। 10 मिनट अपना लगाया, खड़ा हुआ, बात बताए, गुरु का विश्वास दिया कि नहीं तू चले जाओ जरूर होगा। तो थोड़ा आपके पास से विश्वास हुआ तो आए, तो आने के बाद और कदम विश्वास हो गया तो गुरु को मानने लगे।